दिखता नहीं है, सब कुछ हमारे को भी उत्तरोत्तर बढ़ गए। देख रहे हैं ना, एक साल से लेकर एक दिन भी छोड़ा नहीं, एक दिन। ये तो आपका सामने है कि आपका ये कहीं से सिखाया नहीं, मैंने पूछा करें है ना, करते नहीं, सन्नी नहीं, पेरेंट्स नहीं बोला, अपने मर्जी से कर रही है। नंबर जो मेरा प्रवचन से है ना, पूर्व कृत कर्मों के अनुसार ही आपको ये रूप नंबर डेस्टिनी नंबर बनकर आता है, रूप पूर्व जन्म का। ये कर्म का हाथ है, एक बाई बर्थ का भाग्य के हाथ है। भाग्य अलग है, भाग्य बदलेगा कर्म द्वारा। कर्म में ऐसी शक्ति है, चलते फिरते मूर्तियों का पूजा ही करना सबसे बड़ा कर्म है। इससे बढ़कर आपको संसार में उसके बाद होता है जो भी कुछ है। चलते मूर्ते मूर्तियों का गुस्सा ना दिलाए, उनका मनमानी काम करे, वो अब सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तर्क वितर्क वो करे, आप ना करे। जिसको ज्ञान नहीं है वो तो तर्क वितर्क कुछ भी आपके साथ करेंगे, लेकिन आपको पूर्व जन्म के अनुसार इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, हमेशा आपसे ही पहले बात मेरा अभी होता है निरंतर। मेरे को मुझे आदत हो गई, 3-4 साल का था तभी से मेरे को एकांत सेवन का आदत बढ़ गया ना। वो बढ़ते जा रहे, बढ़ते बढ़ते अभी हमको एकांत सेवन टूटता तो यहाँ आने में 2 दिन जो मैं इधर आ रहे हैं ना, दफ्तर में भी अपनी सीट पर मुझे हमेशा एकांत सेवन ही मिलता था। पता नहीं कैसे किसी कोई परेशानी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे 4 प्रमोशन एक ही जगह हुआ, मुझे रिलीव नहीं किया उन्होंने, खाना बनाकर बनवाया कैसे, इधर से जाना नहीं। देख, लेकिन आप लोगों का अपना चेयरमैन के साथ सुना है, उनके साथ हो रहा था ना ट्रांसफर, वो एक बहाना था। जब फल पकता है ना, पक्षियों को निमंत्रण नहीं देता, पक्षियों को अपने आप पता चलेगा उनका भोजन तैयार है, वृक्षों में फलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जन्म जन्मांतर का जो है कर्मों का फल पक गया, लेकिन पहले भी कई बार आपका जन्म ये मृत्यु लोक में हुआ है, आपको याद नहीं है। देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव जन्म आपको मिला है। मिला तो पहले भी था। संसार की उन्नति अवोन्नति है, संसार के भोगों में आसक्ति नहीं रहना। भोग आसक्ति के कारण अज्ञान के अभी भी आपका भोग तरसता है, तंग करता है अभी भी, ऐसी बात नहीं है। संसार की उन्नति है, बहुत सारा चीज़ें आपको जो ऐश्वर्य है अपना गुलामी बनाता है, आपको गुलाम बनेगा। अपना धन संपत्ति में गर्व होना शुरू हो गया, नई नई योजनाएं शुरू करेंगे। जितना योजना बना है कब तक बनेगा? आखिर तुमको ये इधर ये सराय है, ये सराय से तुमको तो जाना है। अज्ञान के कारण अंधे की तरह ठोकरें खा रहे। अंधे को पता नहीं चलता कहाँ जाना, क्या करना, कुछ करना। इसी तरीके से आपको यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण इनका इच्छाओं का आपूर्ति का निष्फलता है। यथार्थ ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वरूप आत्मा, वो ज्ञान तो आपको कोई सीखने से नहीं मिलेगा। बेशक आप जितनी सारे पुराण पढ़े, जो कुछ पढ़ते टाइम आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप आचरण नहीं करेगा। ये इनका खुशखबरी आपने नहीं सुनाया, कहाँ गया सन्नी को बोलने में शर्म आ रहा है। ये कोई शर्म की बात है? तेरे बच्चे को 1 साल का बच्चा अभी तक आपके सामने आ रहे, स्कूल से आकर मंडे फ्राइडे सत्संग में आने में लगे हुए, और बच्चे होने में
अच्छा, इनका इनको पैसे की के साथ टीचर का मिलन हो गए, ये उनको नहीं पता ये भक्ति में है, ये नहीं है। अच्छा देखो, और इनका ऐसे होना चाहिए आप लोगों का। समाज में बिना बोलने का जरूरत ही नहीं है आपको। वाणी का निग्रह है, बोलो नहीं है। राम राम। आपका ये प्रकृति साक्षी है, दिशाएं साक्षी है। आपका मीठी हितभरी वाणी सारे वायु भगवान फैलाता है। लेकिन जहाँ भी लोगों को इतना कामना है, फटकता है, कहते तुम्हारा फटकने का काम है जीवन निर्वाह के लिए, उसका मैं आधा कम करेगा। तुम्हें कम से कम फटकने का, जीवन निर्वाह के लिए, गृहस्थाश्रम के लिए तुम्हें इधर उधर फटकना तो है, लेकिन जितना है मैं कम से कम करेगा। खाली बढ़ना नहीं है। प्रमाद वर्त शेषा आलस्य निद्रा तुम्हारा पतन की ओर ले जाता है। अभी इधर इतनी जो बैठे हैं, उधर सब जगह बारिश ये बता रहे दूर से आए है, लेकिन इधर सूखापन है ना, इधर नहीं हुआ, इधर सूखापन है। ऐसे ही है, पत्तों के लिए भगवान इतना प्रबंध किया। आपका शुद्ध प्राणवायु वायु भगवान फैलाता है। देखो आवाज बच्चे को भी बोल नहीं सकता है, तो छोटा बच्चा है, इनका भाग्य देखो, छोटा बचपन से इनका सत्संग में ये समझ, इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन बोल नहीं सकता, कुछ नहीं है, छोटा सा बच्चा, लेकिन सत्संग मिल रहा है ना। देखो आवाज हाँ कर रहे है नहीं, ये बोल नहीं सकता। तो नारद ऐसे था, दासी पुत्र है ना, पता नारद का। वो किसी जगह कोई फंक्शन कर रहा था, संत लोगों को आए, वो दरवाजे पर खड़े होकर देखते जा रहे थे। जब वापस संत लोग जा रहा था, वो रोना शुरू कर दिया। ऐसे एक सावक का बच्चे का भी मैं नाम नहीं ले रहे, वो भी ऐसे मैंने सुना, कुछ 2 साल पहले मेरे को बोला है। वो बच्चा भी ब्राह्मण तो है, संत लोग उनका उधर आता है। वो उस टाइम ये 5-6 साल का बच्चा था। वो कहता है ये वो रोना शुरू हो जाता है, कारण कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं। इसी तरीके से नारद जी भी दासी पुत्र है ना, वो देखता है संत वापस जाते टाइम दरवाजे पर खड़े होकर रोना शुरू कर देते। वो आशीर्वाद देता है उनको, संत महात्मा का। लेकिन वो आशीर्वाद से वो आगे बढ़ता जाएंगे। अभी इधर फरीदाबाद से जो आता है, जन्म से गूंगा है, 10 साल के बाद मेरे पास आया। जन्म से गूंगा बोलकर, कैसे भी पढ़कर नौकरी भी कर रहे। असंभव को संभव करेगा भगवान, उसका योगक्षेम स्वयं वहन करेगा भगवान। असंभव को संभव करेगा। आपका पूर्व जन्म में भी जैसे अभी आए है, आपका जन्म में जो भी कुछ है पूर्व जन्म का, कोई भी ये ब्रह्म हत्या का पाप है, वो भी भगवान बोलता है मेरे शरण में आने में मैं ये तो नहीं देखेंगे इनका ये भक्ति का योग है या नहीं है। इन्होंने अवगुण किया है, गलत काम किया है, ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी तू करे, तू डरो नहीं, मैं अपने शरण में ले लेता है। तुम्हारे अवगुण को मैं कभी देखता ही नहीं है। मन में विश्वास करना, श्रद्धा और विश्वास है, शरणागत है भगवान का शरण में। असंभव को संभव कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। अभी आप देखो, इनका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, इनका थोड़ा, मैं सबका देखा नहीं, इनका मैंने थोड़ा देख लिया थोड़ा सा। ये दोनों बच्चों का, ये संसार का सबसे बड़ा धन संपत्ति
वो वाले में आना। सबसे बड़ा धन संपत्ति आएगा वो भक्ति में नहीं आएगा, उनमें अहंकार होगा। लेकिन अब उनको ये रोज बोलता है तुम संसार मेटीरियलिस्टिक है। इनका कहानी पहले का भी ऐसे था, धन संपत्ति से पतन हुआ। धन संपत्ति भक्तों को ज़्यादा देता नहीं है, अगर देगा तुम लोग हितार्थ कर्म करो, दूसरों का काम में लगा दे, शुभ कर्म करे, वाइट ब्लैक मनी वाइट मनी हो जाएगा। तो तुम्हारा एक तरह का जो भगवान तुमने संसार के लिए जो जो करता है, अगर तुमने को 100 रुपया भी कमाई है, 10 पैसा भी तुमने, मैंने सुना किसी साधक से, गुरु दक्षिणा आप मुझे इसलोक परलोक का सारे चीज देने में भी मैं कुछ होता ही नहीं है, मेरे को हैरानी है। मैंने बोला ऐसे नहीं है, गुरु दक्षिणा क्या है, आपका मन का भाव है, सबसे कम से कम चीज दे दो, वो और किसी को दे दे। मेरे को, मेरे पास तो जो भी है थोड़ा बहुत इन्होंने देखा भी है, मेरा नुकसान होकर मैं आपको पास आ रहे, आपके सामने आप देखो, मैं जा रहे, मुझे तो बहुत समय हो गया मैं नहीं गए। सारे प्रॉपर्टी का इनकम, जैसे इधर का नारियल का पानी 700 रुपये में इतना सा पानी आता है, इन्होंने एक नारियल का 4 लोगों ने पिया। ऐसे नारियल पकता है 45 दिन में, इतना ज़्यादा है, वो इनकम तो लोग ले रहे, जबकि वो पैसा मैं तो नहीं ले रहे ना 20 साल से। क्योंकि मैं अगर जाएंगे ये विचलित होगा साधक, ये घर का लोगों को नहीं बताया, मैं आपको ही बता रहे। ये फिर ये तो नहीं है कल तुम क्यों नहीं आया, कल तेरे को छींक आया इसीलिए नहीं आया, छींक के कारण नहीं आया। कल होता है ना, वो बोलता है ना कल थोड़ा छींक आया इसीलिए नहीं आया, ऐसे नहीं होता क्या। मैं देखो आपके सामने छींक नहीं आया, मैंने सोचा कैसे भी हो इनको असलियत पता चले। ये स्वप्न लोग है, स्वप्न है, संसार की उन्नति में भी समझने को बोलने में शर्म आ रहे ये जो बांट रहे कुछ है। मेरे को घर में ये बताया था ऐसे बात है, मैंने कहा देख लो ये एक सीख है तो साधकों के लिए। गृहस्थाश्रम सारे बैठे हैं, इनका करोड़ों का नुकसान हो गया, वो नुकसान उनका उन्नति का चिन्ह है। जो भी कुछ करोड़ों का वो तो कहानी अलग है, करोड़ों का नुकसान हुआ। इतने 10-5 मिनट वाले उनके प्रणाम भी एक दिन का ये बोला है, ये मुझे एक बार भी प्रणाम नहीं किया। कहते आपका आवाज़ सुनना चाहते हैं, सब लोग आया लॉकडाउन में, एक दिन के प्रणाम बोला। अब बताओ 4 साल हो गए, 30 लोगों का 30-35 लोगों का, इसमें तो बाहर का लोग ही इन्वॉल्व है। कल वो सीमा का फ़ोन आया, डर रहे थे, टाइम लिया हुआ नहीं है। मैंने कहा ऐसा डरने की क्या बात है, तो मेरे से 2 मिनट बात करो। 2 मिनट बात नहीं किया, सिर्फ प्रणाम कर कर डर कर बोला आपको। हाँ मिला नहीं मिलता ऐसे नहीं है, जो कोई आपका आचरण अच्छा नहीं है, जो मैंने बताया वो मार्ग भक्ति गुलछता है, इधर उधर उलझेगा, या आलसी निंद्रा प्रमाद वर्त चेष्टा, ये भी तामस कर्म है। ये फ़ोन उनका भी मेरे को नहीं मिलता। आप सोच रहे हैं मेरे को सब फ़ोन करके मिलेगा, कर कर देख लो, कर कर देख लो, मिलेगा नहीं, है ना, कुछ नहीं, कर कर देख लो, नहीं मिले। मैं आपको मना नहीं करूँगी, मैं बोले आप करो, मैंने मना। एक दिन का प्रणाम 4 साल हो गया, घर का लोगों को बोल रहे देख लो, घर से भी घर का लोगों का बात सुना, कोई बात नहीं हुआ। स्टेज 8:30 है, आधा घंटा में 30-35 फोन प्रणाम ज़्यादा बोलता नहीं है। लेकिन मैं तो ये कोई शब्द घर का लोगों को कोई नाराज नहीं है, भला हो रहे। घर का लोग पर्सनली बिना कारण गुरु के घर ना आए, वो तो और चिढ़ जाता है ना, क्योंकि हमारे साथ बात तक भी नहीं है।
बात तक भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करो। मैं आपके लिए इधर आ रहे हैं ना, मैं आते तो अगर यही टाइम अगर एक अकेले लो ले लिया, आप सोचने वाली बात है, चिढ़ जाता है ना। घर के आराम से शांति से बैठने वालों लोगों को गुस्सा दिलाने वाली बात आता है। ये मुझे लेने आता है, इनको पता है पिंजरों साइलेंट में शांति से रहता है, दरवाज़ा बंद करने के लिए बोलता है मैं जा रहे हूँ दरवाज़ा बंद, इतनी बोलते शक्कर तभी देखा नहीं, वास कर कर बाहर निकलता है। हाँ बताओ, मैं तो आपके लिए इधर आ रहे हैं क्योंकि आपका ये भगवान का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान ने प्रबंध किया है ये आपके लिए, लेकिन संसार की उन्नति ऐसे भविष्य के लिए का समाचार माया लोगों के लिए, माया के लिए पुकारता है। माया के कारण, इंद्रियों का सुख के कारण इधर उधर भटकता है। भगवान के लिए भटकने का जरूरत ही नहीं है। तुम कहीं भी ठोकरें खाकर इधर उधर अंधे की तरह भटकता है। दिन रात तुम दुखी होकर चिल्लाता है, दुखों से है, सोते जागते प्रमाद में लेट तुम समय को खराब कर रहे हो, पतन की ओर ले जाता है तुम्हें। लेकिन तुम कहीं भी जाए, मान में, धन में, यश में, पुत्र में, स्त्री में, पुत्री में का चिंता लगे रहता है। कहीं भी मिला सुख, संसार में कहीं भी ऐसा सुख नहीं मिलेगा, तो भटकते जाएंगे। तुम्हारा आदत हो जाए भटकने का, और करते हैं। तुम्हारा 100 रुपया भी कमाइए, एक दिन एक पैसा तुमने भगवान के लिए ये लदा से पता चले, ये क्योंकि मेरे को लगता है गृहस्थाश्रम वाला सुखी से रहो। मेरे आप इस संसार का कोई पदार्थ देखकर मुझे खुश करने के लिए स्वप्न में भी नहीं सोचो। अभी इधर भी तो 2 घंटे के लिए 11,000 रुपये दे रहे। आपको क्या आपका गोद में आश्रम बनाओ भगवान? फरीदाबाद कितने दूर है, भगवान को दया आया, भगवान ने सोचा 1-1.5 घंटा फरीदाबाद में जाने में, जबकि कितने साल पुराना फरीदाबाद का, वो इन्होंने यहाँ प्रबंध किया। आप और क्या चाहते हैं आप, है ना? पैदल भी जाए इधर पहुँचेगा। सुना चंद्रकांता का वॉकिंग डिस्टेंस है, जब चंद्रकांता का वॉकिंग डिस्टेंस में होकर सुविधाएं मिला, सारा उन्नति इनको अपनति कर दिया, पता है ना? जबकि मेरा इतना प्रवचन सुनकर करके पास है, सबसे करके पास मैंने देखा नहीं। मेरे को किसी ने बोला वॉकिंग डिस्टेंस में पास में बहुत बड़ा कुछ इनका ये खुद ऐसे अहंकारी वचन कभी बोलेंगे नहीं, और किसी से पता चला, लेकिन इनका भक्ति से हटा दिया। ये तो ब्राह्मण भी है, फिर एक हरदेवी का भी दूर नहीं बता रहे है ना, कितने टाइम लगता है? हाँ 15-20 मिनट है, तो फिर तो दूर ही है। अच्छा, हरदेवी का तो अंडमान में भी भेजने से ये तो आएगी। हरदेवी का कोई मुकाबला थोड़ी है। हरदेवी को देकर लोग चीफ इंजीनियर मेंबर, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स मेरे सामने से निकलता है ना, एक शब्द हरदेवी का कोई भी बड़ा चीफ इंजीनियर मेंबर वगैरह मना नहीं किया। क्यों? ऑफिस का डक्करन थोड़ी है, ये कुर्सी पर नहीं बैठते। उनको क्या पता, ये सब ठीक है, कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ रहे। ये गुरु समझकर ये क्या करता है, ये कुर्सी के नीचे बैठते, ऑफिस में बैठते, कोई शर्म नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि पीएस रिटायर है, तभी भी ये पिए थे अच्छे से। अहंकार किसी चीज़ में नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं पड़ा इनको एक शब्द बोलने में। मैं ऐसे बैठे है, मेरे लिए सेब काटता है बैठकर, नीचे बैठता है। देखो मैंने कहा हरदेवी ऊपर बैठ जा, ऑफिस में उधर, लेकिन वो लोग एक बार देखते हैं ये कौन नीचे बैठा है, नीचे बैठा जो आपको गौतम होता 23 अवतार है। आपको संसार में
कोई जीव आपसे शुद्ध नहीं होता। ये भक्ति का एक सैन है। ये इस जन्म में आपको कोई जीव नाराज नहीं होगा, कोई आपसे शुद्ध नहीं होता, उसको कोई तंग नहीं करता। ये भगवान है, सर्वव्यापी है, सर्वदा सर्वत्र सर्वव्यापी है। उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता, ना वो किसी से शुद्ध होता। हर शिशु भाई उसका पास नहीं फटकता। संसार के पदार्थ आपको इनको धोखा देने के लिए चारों तरफ घूमता है, लेकिन संसारी इनका कुछ बिगड़ा नहीं। ये पूरा कितनी साल तक, अर्धवी कितने साल तक आप शुरू से लेकर कितनी शुरुआत कितने साल फिर भी हो गया, दफ्तर का लोगों को हिम्मत ही नहीं पड़ा। जबकि कोई मेंबर वगैरह उधर से सामने से जाता है, उनको इनको देखता है, देखकर उन्होंने किसी से भी बोला भी नहीं ये कौन बैठे नीचे। इनको डर नाम का भी चीज नहीं है। कोई मना करेंगे या ना करे, उनको कोई डर नहीं है। हर शिशु भाई उसके पास फटकता नहीं है, उनके पास कोई चीज नहीं है। वो हमेशा के लिए एक कवच है। संसार में उसे कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति से पुरुष कर्म से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है, मुक्त हो गया, अहंकार नहीं है, सर्वव्यापी है। आपको अभी किसी साधक से पता चला कहीं वो दूर जाता है, लोग सोच रहे होंगे इधर इतना सत्संग में हमेशा आता है। मेरे ख्याल 18 साल का उम्र से ये आ रहे, आखिरी तक आता रहे, लेकिन ये किसी घर का लोगों के वजह से भटकता भी है। मेरे साथ कभी बात भी नहीं होता, एक बार भी। एक बार अभी बात करने से पता चला, मैं ऐसी जगह धार्मिक की जगह जाता है, घर का लोगों के लिए करना है, घर का लोग कंपल करता है, चल तुम भी चल। इतनी दुख की बात है, घर का लोगों का कहना मानना है, चले जाता है। लोग सोचता है ये लोग तो जो देखा वही है, वो बताता है, वो भी गलत नहीं है। ये ना कभी उधर कभी इधर, मैं नाम नहीं लूँगी, कभी उधर जाता है कभी इधर जाता है। लोगों ने देखा देखी बोल रहे हैं, मेरे साथ कभी बात भी नहीं करता। एक दिन अभी मेरे से बात होने से पहले की बात बता रहे, जो 18 साल से मेरे पास आती थी। कहते हैं घर का, ये भी अच्छी बात है, गुण है, घर का लोगों का कहना मानना, घर में शांति रखना है। जो वो बोलेगा, भगवान के मर्जी के बिना पता भी नहीं करता। घर का लोग बोलेगा चलो, उन्होंने उधर से लिया है किसी जगह से, इनका कहना उनका कहना इनको मानना पड़ रहा है। ये तो घर में झगड़ा होगा ना। जितना फैमिली लंबा है, कई लोगों ने, मेरा एक बच्चा ऐसे कर रहने वाला लोगों का मिरेकल हुआ। 7-8 लोग उधर रह रहे, वो भी इधर बैठा है, नाम नहीं ले लूँ। पहले का टाइम में वो पति पत्नी दोनों रहते थे। कोई बच्चा एक शायद होगा, वो कहीं बाहर पढ़ते थे। इन्होंने कितना आराम से रहा। ऐसे लोगों को परिवार जब लंबा आगे बढ़ गया ना, वो कभी एडजस्ट नहीं होता, उनको आदत हो गया। यंग एज में अकेले में रहकर स्वतंत्रता से रहा। कोई माता पिता मूर्ति लोग, सास ससुर कोई नहीं था। अकेले में आराम से रहने वालों को सपना लगेगा। अभी तो 7-8 लोग हो गए, मेंबर बढ़ गया। ये बात कहानी नहीं है, इधर बैठे हुए लोगों का बात बता रहे। अब वो सोचेंगे किसके बारे में बोल रहे हैं। जिसने समझ लिया वो बोलेगा ये मेरे बारे में बोलेगा। अकेले रहा, जब उनका परिवार हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे हो गया ना, गिनो, जो 2 रहने की जगह 6 हो गया। अभी कौन है इधर बैठे हुए? मैंने उनको 2 में भी देखा, 6 में भी देखा। परिवार लंबा लार्ज फैमिली होकर वो चिढ़ता नहीं है, इरिटेट नहीं होता, या तो घर बिगाड़ सकता है। उनका वो सुविधा नहीं है। जहाँ 2 रहने की जगह 6 रह रहे,
चाहिए शायद, छः छः है। कहानी नहीं इधर बैठे हुए, मैं नाम नहीं लूँगी, आप खुद जज करो कौन है। 6 लोग रहकर भी मैं उनको देखती अभी भी बैठी है, मैं देख रहे कोई नाटक नहीं हो रहे है ना, नाटक नहीं है, वो सहन शक्ति है, तितिक्षा है, तितिक्षा है ना। बड़ा अच्छा सा भजन भी कभी कभी करते हैं। अभी मैंने देखा इनका आवाज में भी कोई चेंज ही नहीं है। कौन है? नहीं, आपको किसी को पता नहीं, जिसके बारे में बोल रहे वो शायद उनको थोड़ा पता चला होगा, मेरे को पता है। इधर बैठे हुए आपको किसी को पता नहीं है। अब इतना बोलने में उनको पता चला होगा, 2 में से 6 इकट्ठा हो गया घर पे रह रहे। पहले भी मैंने देखा, अभी भी देख रहे। जितना फैमिली मेंबर्स ज़्यादा होता है ना, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने का ज़रूरत नहीं है। वो पूजा पाठ आपका सहनशीलता, किसी को पता नहीं है ना कौन है, जिसका साथ गुजरे वो तो शायद उनको तो पता ही है। बोलना नहीं, फिर भी अंदर ही रखो। अंदर जो अंतर्यामी की बात में आपको बता रहे, वो उनमें षट संपत्ति में आता है। इधर ही बैठे हुए, अब देखो 2 रहते हुए 6 हो गया, उनमें फर्क नहीं है। वो त्याग कर रहे, परिवार को सहनशीलता से रह रहे। यहाँ तो रोज आ रहे, सबसे बड़ी बात यही है। बेशक घर के अंदर नाटक करे, ड्रामा करे, यहाँ आना कठिन है। आप नाटक करने के बाद एकदम तो इधर नहीं आ सकता, आराम से आ रहे। वो शक्ति उनका 3 पीढ़ियों चलेगा। जैसे सन्नी का भी ये पहला पीढ़ी, दूसरा पहला पीढ़ी आगे आगे वो धन संपत्ति इकट्ठा बहुत ज़्यादा हुआ, इनका करोड़ों को नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा करोड़ों को नुकसान हुआ। क्या नहीं हुआ, आखिर एक दिन जीने के लिए भी उपाय नहीं था। इस तरीके से बोलता नहीं, एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरी क्षण में दरिद्र रहता है। इनका बड़ा बड़ा ऑफिस था, ट्रक चलता था, किसी पर डिपेंड था ना, वो एक्सीडेंट कर दिया, इनका सारा नाश हो गया। लेकिन भगवान जो सभी सबसे दुखी होता है ना, उनको शरणागत शरण में ले ली। ये फरीदाबाद से आते थे, मंदिर लिया, ये तो आपको पता है ना, फरीदाबाद से आए थे ये सब। ये लड़का नहीं था, बेटी था, है ना, एक ही बच्चा था। ये इसमें स्त्रियों का हाथ है, इनका जीवन निर्वाह का भी उपाय नहीं है। इनका भगवान ने ना हमेशा प्रबंध कर देता है। इनका लोग, हम बिलाई में सत्संग किया था, इनका और प्रीति का, मंजीत का बच्चों को, इन्होंने 4 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। किसी को हिम्मत है दुनिया में 4 बच्चों को, मेरे ख्याल एक 15-20 रुपए का 4 बच्चे का, वही करने वाला कोई और है, भगवान करवाएगा। जब से जैसे दुख में जैसे ये गोता लगाया ना, तो इनको सहनशीलता था। इनके साथ असंभव बहुत बड़ी बात हुआ था जीवन में। जा रही है उनका हस्बैंड आ गए, कल आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये परसों इनका थोड़ा प्रसाद दे दो, ये ले जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से 6 महीने हो गए इनको, 4 महीने। देखो ये एक छोटा छोटा कुछ छोटा डिब्बे में ले जाओ इसको। अभी आपका कर्मयोग शुरू हो जाएगा, थोड़ा काम इधर भी किया होगा। कर्मयोग ये 7 नंबर है, आगे बढ़े कर्म द्वारा। आपको कोई मंदिर जाना, मैं तो जन्म से किसी धार्मिक की जगह, हरिद्वार में मेरे हस्बैंड का जो करता था ना, मेरे को जाना पड़ गया। सामने उनका सब जगह लोगों ने जान पहचान बना रखा, उनका जान पहचान बना रखा। सुन लिया का कोई ऑफिस का, सिर्फ हम
स्नान करने के ज़्यादा पंडित उधर ही आ गए, सिर्फ हम ही था, अलग सा जगह पे है इतना बड़ा गंगा का किनारा। मैं पहली बार देख रहे, लेकिन मैं उतरा नहीं, इसलिए उतरा नहीं है गाड़ी से, बिल्कुल पास तक गाड़ी है, उतरा इसलिए नहीं है। मेरे को स्नान भी करते बदलने का कपड़ा मेरे को नहीं पता था, मैं लेकर नहीं गई इसलिए नहीं दे। हाँ बताओ, कहीं भी किसी जगह में अभी पूरा लाइफ में गया नहीं हूँ। तीर्थों का तीर्थ है, चलती फिरती परिवार के साथ आप ये तो आपका साथ कुछ नहीं बोला, हरदे के साथ पूरा सर्विस में किसी ने कुछ मना नहीं किया, वो अपना करते रहे। सन्नी का हालत बहुत बुरा हो गया, फादर इधर मदर का आपको पता ही डेथ हो गए, और इतना ये शायद 7th-8th में पढ़ते थे। बहन भी, कोई रिश्तेदार कभी किसी का दुख में साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। बाहर का उधर पैसा भेज रहा है, रिश्तेदार तो किसी ने रखा नहीं, 1-2 महीने रखा, फिर इन्होंने हॉस्टल में रहा। ये सब बात आपको पता है? नहीं, सिर्फ 1-2 को शायद पता है। इनका कोई चिंता नहीं करा, इनका बहुत सारा प्रॉपर्टी था, बहुत ज़्यादा, मैंने देखा हुआ है। उनका उधर भूत प्रेत का कोई प्रभाव पड़ता था, पता है आपका? उनका घर में भी हम सत्संग किया था एक बार, हाँ 2 बार। हाँ, वो बोला गुरु का रहने में ये भूत प्रेत निकट नहीं आएगा, वो एक मकान में ले लो। मुझे कई लोगों ने, राजकुमारी का तो आपका पता है सब, ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन का गाड़ी अभी जो है, राजकुमारी ने स्वयं एक गाड़ी खरीदा सबसे पहले, ये 5वां गाड़ी है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन से है। देखो, मुझे कोई, हमारे घर में 4 गाड़ी वैसे है, मुझे को कोई गाड़ी नहीं, मेरे को पैदल आने का आदत है, लेकिन इनका वो मकान जो मैं बोले ना, दुकान मकान मैंने देखा, वो मेरे को पहले उनका मदर का डेथ से पहले कहते हैं गुरु का रहने, शब्द महात्मा रहने में ये भूत प्रेत निकट नहीं आएगा। लेकिन मैं किसी से संसार में किसी से लेना नहीं चाहता। हाँ, वो तो मिरेकल हुआ, कहानी तो बहुत आगे है, वो मैं अब इधर नहीं बता रहा। लेकिन बेशक भूत प्रेत नहीं आए, कुछ नहीं है, आप मन में सोच लेना, इस संसार का मेरे को एक दिन का भी नहीं चाहिए, इस लोग नहीं परलोक का भी नहीं चाहिए। जो मेरा रहन सहन तो चंद्रकांता इसे पुराने लोगों को जानता ही है कैसे रहता है, ऐसे ही रहता था चंद्रकांता, तभी बोल रहे पुराने जो शो बना हुआ है। आप बताओ, मेरे को तो संसार का कोई चीज़ का जरूरत नहीं, इस लोक का परलोक का भी पदार्थ नहीं चाहिए। लेकिन ये उत्तरोत्तर अपना विश्वास से, श्रद्धा और विश्वास से सारे इनका जीवन निर्वाह के लिए भी परेशान हो गया, ऐसे हालत था। भगवान ने असंभव को संभव कर देते, उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है, स्वयं वहन कर रहे। लेकिन आप अपने आप वो बच्चा पेरेंट्स को बुलाकर पूछा, ये बच्चा कैसे इस तरीके से आ गए, उनको ये नहीं पता कर्म की यदि रहस्यमय है, जो इनका जो भक्ति है गुप्त है, किसी का अभी आपका तो कोई भी आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन आपका श्वास प्रश्वास से वायु, भगवान तो वायु को पवित्र कर देते, श्वास प्रश्वास से भी, साथ रहने से भी बहुत फर्क पड़ता है। साथ रहने से भी आपका प्रवचन तो कोई नहीं, बेशक आप सारे पुराण पढ़े, वेद पुराण पढ़े, सब कुछ पढ़े, आप समाज के सामने एक शब्द नहीं बोल सकेगा। पता है ना, ये कारक है भगवान का सन्निधि से। भगवान ने तुमने इनको ज्ञान भक्ति का बताना, भगवान का विधान से ही आकर शक्ति मिलकर ये बता रहे, मैं थोड़ी बता रही है। कहते कलयुग में भक्तों में प्रवेश हो जाता है, आपके लिए मेरे को आना भी पड़ रहे है ना, जबकि मैंने बताया वो रास्ते पर आप आ तो रहे, भक्ति तो एक दिन का भी आप नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे। जो नए नए लोग आ रहे वो कर रहे, देखो कब तक ये करेंगे। बाकी पुराना लोग जो आ रहे वो नियम का पालन कर रहे, थोड़ा बहुत कर रहे। क्या आपको तो
अभी दो दो रहने वाले बच्चों को शादी होने के बाद भी कौन सा रुकावट है एकांत सेवन में? भगवान का स्वरूप है एकांत सेवन। मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार बल घमंड काम क्रोध और संग्रह को छोड़े हुए ममता शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता न इच्छाएं, आपके पास कोई भी अवगुण नहीं होगा, परम पवित्र हो जाएगा। वायु भगवान आपका फैला रहे, पवित्र प्राणवायु है। सुबह हो गए लोगों ने गलत काम बोलना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, ये वायु भगवान सब जगह से कर रहे। आपका परम पवित्र भगवान में लीन है, श्वास प्रश्वास से प्रकृति एक वरदान है आपका। श्वास प्रश्वास से आप बोल तो नहीं रहे, लेकिन क्या आपका कौन सा दिक्कत है? आप कितना समय, बेशक आप 6 घंटे सो जाए, संसारी 6 घंटे, उससे ऊपर साधक 5 घंटे, उससे आगे सिद्ध महात्मा 4 घंटे बता रहे। मैंने इन घंटों में तो नहीं आ रहे, मेरे को आनंद आता है या मुझे कुछ मिलने के लिए नहीं कर रहे। सोना चाहे मैं जितनी मर्जी सो जाए, लेकिन आनंद आता है पुराणों को रटा हुआ। भगवत गीता 2 घंटे रटने में, 3 से 4:30 5 तक भगवत गीता रटने में एक आनंद आता है। वो एकांत सेवन में आपको परम पवित्र हो जाएगा, आपको बहुत आनंद आता है। लेकिन फिर भी मेरा बताए हुआ रास्ते में आपको करना ही है। यह करने से भी ज़्यादा आदत मतलब शांति मिलता है। एकांत से भी मिताहारी त्याग, एक चंदन घिसने में जितना लगता, थोड़ा थोड़ा एक एक कन्न कम करो, ये कन्न कम करने, ये कन्न बढ़ाना नहीं। ये मैंने पहले भी बोला, चंद्रमा खटता है, आपका भोजन खटता है। चंद्रमा नहीं है, एक बार महीने में व्रत मैं आपको इसलिए नहीं बोलता, मैं पूरा जन्म में व्रत नहीं रखता। व्रत रखने का भी ज़रूरत नहीं है, मैं जब रखा नहीं है, मैं आपको कैसे बोलेंगे व्रत रखने के लिए? व्रत नहीं रखना, मिताहारी है, सारा दिन में आधा रोटी नहीं खाते, वो भी मैं नहीं खाता, लड़का नहीं खाता, वो मेरे को देखता रही ये खा रही है नहीं। जब मैं नहीं खाता बोलता है चलो मेरे को घर का लोगों की वजह से करना पड़ता है, अदरवाइज आपको अपने आप धीरे धीरे भूख और प्यास सत्य का प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा खराब युग कलयुग है। कलयुग पाप की जड़ और मणि है, इनमें बहुत टाइम भूख लगता है। आप बताओ, आपको बहुत भूख लगता है तो समझ लेना, बहुत मन करता है हर कोई खाने के लिए, करता है शायद अभी तो नहीं करता। आपको अपने आप को जबरदस्ती मिताहारी बता रखा। चलो मिताहारी ज्ञान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार बल घमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होते। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा, सब में समता बुद्धि संयुक्त होते हैं और मेरे सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाते हैं। भक्ति से मेरे परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जान कर तत्पश्चात मुझ चीज में लीन हो गए। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रतिभा मेरे प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी स्थिति को प्राप्त होता है। मुझ में चित्त देने से सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण तू ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रकृति और उसके कार्यों का नियमावसामी परमेश्वर सूत्र आदि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, नचा रहे वैसे सब प्राणियों को मैं अपना शक्ति रजत तमोमयी प्रवृत्ति से नचाता रहता है। सदी प्रलय रूप कर मुझको बांधता नहीं है, आपको भी नहीं पता है। सदी प्रलय में भी क्लेश नहीं पाता, सृष्टि की आदि में पूरा उत्पन्न नहीं होता, ये आपको पता चल ही जाएगा। सदी प्रलय रूप कर मुझको बांधता नहीं है। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त होता है। ऐसे पुरुष यज्ञ के लिए होता है, ऐसे महापुरुष है। अभी जिसका मन नहीं है, यहाँ का बंद प्राण है, घर का लोग जबरदस्ती करने में वो साधक जाना पड़ गया उनको। लोग बोले ये भटकता है। मैंने भी सुना था
ये क्यों पढ़, मुझे अंतर से पक्का विश्वास है घर वालों का बातों में हाँ हमें हाँ करना ये सबसे बड़ा पूजा है। वो तांडव करेगा ये पकते पुकते तो घर वाला नहीं जानता। ये उधर जाकर मेरे को अभी एक दिन मेरे साथ बात हुआ पहली बार, वहाँ ये क्या करते हैं इनके साथ जाकर पैसा भी उधर खाने को देना है, कमरा दिया, ये झाड़ू पोछा लगाते हैं, ये पोछे वाली बन गए उधर रहकर घर का को। उधर तो बस उन्होंने उधर से उनका बहुत पहले का है, लेकिन ये उनके साथ हाँ में हाँ मिलाया। जो मैं बात करते हैं ना दूसरों की बात नहीं कर रहे, वो भी इधर बैठे, हमें कितना कितना बोला वो सब इधर ही बैठे हुए हैं। मन में समझ में आया वो उनका मेरे बारे में बोल रही है, पता चल जाता है ना मेरे बारे में बोले, नाम नहीं ले रहे आप अपना अंतर्यामी भगवान का शक्ति से समझ लो। ये कौन होगा पता, पता किसी को नहीं पता, शायद आपको थोड़ा पता होगा, आपको पता। मेरे साथ पहली बार बात हुआ, खाना घर का लोगों का खाना मानना माने, पूरे जन्म का ऋणी है, आप अपना हट नहीं करना। मैं बड़ा भक्त हूँ, जो आपके साथ मिसबिहेवियर कोई करेगा ना घर का लोग, आप अपने प्रवचन द्वारा नवमी भगवान का उसके कारण आप तो हाँ करें। आपका घर से बाहर कदम रखते ही उनका बाहर का लोग बेइज्जती करेगा। कभी कभी ये भी बोले तू कल से मत आना दफ्तर में। ये मेरे को कैसे पता चला, सोच रही इसको कैसे पता चलता है। जानने की इच्छा नहीं जनाता है भगवान, मैं इच्छा थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा भक्त है वो चुप कर शांत रहेंगे। षट संपत्ति ऐसा दम प्रवृत्ति दीक्षा श्रद्धा और समाधान, छह संपत्ति से भरपूर है सारे साधक, शांत रहता है ना। इसके साथ कोई भी मिसबिहेवियर करो तोड़ने वालों को अंजलि सुगंधित कर देता है। मेरे को इनका कहानियां पता चलता ना चाहते हुए क्या हुआ है। मैंने कहा सब आश है उस साधक को, ये घर से बाहर निकलेगा तब से लेकर कोई ना कोई उनके पैर के ऊपर पैर रखेगा। गुस्सा हो गया ना, दफ्तर जाते ही बोलेगा सबको निकाल ले, तुम कल से ढूंढ लेना कहीं नौकरी। क्या कारण है? जो घर शांत है, घर सब शांत है, घर का लोगों का 4-5 लोग या 10 लोग होगा, उनका कहना मानने में तुम्हारा को बुरा लगा तो उनको अहंकार है, तूने इनसे इनाम लेना। माता पिता का जो पूजा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, सारे मूर्तियों का पूजा कर बैठे है ना इधर, ये नहीं मूर्ति पूजा हो गया ना सबका, पता चलता कौन सा मूर्तियों का पूजा कर सुबह आते हैं। तर्क वितर्क नहीं करना, जो आपके साथ बोलेगा ना आप जवाब नहीं देना, उसको सीख मिल गया, घर से बाहर निकले शाम तक उनको दंड मिलेगा। लेकिन ये बात उनको तो नहीं पता, सीख मिल गया। हाँ, क्योंकि सर्वव्यापी है, आत्मा एक है सगरा संसार में। आपको जो तंग करेगा बदला लेना नहीं, उसको पानी पिला दो तो और बोलो। घर से बाहर निकलते ये तो आपको ज़्यादा पता, आपको बोलना बनता है ना, बोला नहीं है आपके। ये कई लोगों को इधर इधर ये हुआ है, ये मैंने कहा घर बैठ जा, रोटी का प्रबंध होगा होगा। जो कभी इनसे कोई लिंक नहीं है वो इनको पैसा भेजता रहे, मैंने कहा बैठ तो चुपचाप बैठ जाओ। आखिर 60 साल में रिटायर होगा, 63 होकर भी वो छोड़ नहीं रहे इसका, देख लिया ना। इसीलिए शनि तत्व देव वो